स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग समझ लीजिए। अगर हम लोग मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और जो बिंदु P है, बिंदु P का निर्देशांक हमें x1 y1 दिया गया है। और अगर हमारे पास कोई दूसरा बिंदु Q है और ये जो बिंदु Q है, इस बिंदु Q का निर्देशांक हमें x2 y2 दिया गया है। तो इन बिंदुओं के बीच के अगर हम लोग इस दूरी की बात करें तो इस दूरी को निकालने के लिए देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट, या फिर आप लोग इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। देखिए, ये जो बिंदु हमारा P और Q है, इन बिंदुओं के निर्देशांक देखिए में दिए गए हैं। P का निर्देशांक हमें x1 y1 दिया गया है, Q का निर्देशांक हमें x2 y2 दिया गया है। तो इस केस में बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, यही बीच की दूरी है। इस दूरी को हम निकालना चाह रहे हैं, तो इस दूरी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप लोग कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप इसमें से इसको घटाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। समझिए, दो बिंदुओं, हमारे पास कोई दो बिंदु है, एक बिंदु P है और ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक हमें दिया गया है x1 y1। और हमारा जो दूसरा बिंदु है, ये बिंदु P हो गया और यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है और ये बिंदु क्या है? Q है। बिंदु Q का निर्देशांक हमें x2 y2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहते हैं, यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए। हमारे पास एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु हमारे पास Q है और ये जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक x2 y2 है। हमें इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए। मध्य बिंदु का मतलब, यहाँ पर समझिए, ये जो बिंदु हमारा R है, इसकी यहाँ से जो दूरी है वो बराबर है यहाँ की दूरी के। तो ये बिंदु कहाँ पर हो जाएगा? मध्य में। और हमें इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो इस केस में हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग सोचिए। देखिए, x1 प्लस x2 कर लीजिए, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, कॉमन लगाइए। यहाँ पर देखिए y1 प्लस y2 करिए, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी आप लोग ध्यान में रखिए, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। समझिए, हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया, चलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समझिए, हमारे पास कोई बिंदु है, ये बिंदु क्या है? P है। बिंदु P का निर्देशांक हमें दिया है x1 y1 और यहाँ पर हमारे पास दूसरा बिंदु Q है और ये जो बिंदु Q है, हमें इस बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया है x2 y2 में इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। और स्टूडेंट देखिए, अब हमारे पास कोई तीसरा बिंदु है, ये जो तीसरा बिंदु है इसको मान लेते हैं हमारा बिंदु R है। ये जो बिंदु R है, इस रेखा PQ को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजन हो रहा है। यहाँ पे इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिंदु है, इस रेखा को, रेखा PQ को M1 और M2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु R है, इस बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आप लोग समझ लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में हम लोग मान लेंगे
ये जो बिंदु आर है, इस बिंदु आर का निर्देशांक एक्स और वाई है। इस एक्स और वाई को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, बिंदु आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा इस केस में, आप लोग समझिए फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे m1, यहां पर m1 है तो यहां पर x2 होगा, फिर प्लस यहां पर m2 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगाइए। देखिए ए हमारा भुजा आ गया, अब हमें कोटि चाहिए, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया, हमें कोटि चाहिए। देखिए कोटि हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, अब फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे m1, जब यहां पर m1 है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे y2 प्लस m2, यहां पर 2 है, m2 है तो यहां पर y1 हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझ गए, अगर हमारे पास कोई रेखा PQ है जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं और कोई बिंदु R रेखा PQ को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस केस में ये जो बिंदु R है, इस बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, भुज हो जाएगा, कोटि देखिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग याद करिए, करके रख लीजिए। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम लोग कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर रेखाखंड PQ को अगर कोई बिंदु m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस केस में ये जो बिंदु है उसका निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं। आगे एक पॉइंट और है, आप लोग इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, अब आप लोग समझिए हमारे पास कोई त्रिभुज इस तरीके से है और ये जो त्रिभुज है इसका हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, हमारा P हो गया, ए Q हो गया और ए R हो गया। बिंदु P का निर्देशांक अगर हमें दिया है x1 y1, और जो हमारा बिंदु Q है इसका निर्देशांक हमें दिया गया है x2 y2, और जो बिंदु हमारा R है, बिंदु R का निर्देशांक हमें दिया गया है x3 y3। तो स्टूडेंट इस केस में इसका जो केंद्रक होगा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट समझना है, केंद्रक क्या होता है। तो त्रिभुज के शीर्ष से आप लोग ध्यान से समझिए, त्रिभुज के शीर्ष से जब हम लोग मध्यिका खींचते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से यहाँ पर देखिए इस शीर्ष P से जब हम लोग मध्यिका खींच रहे हैं QR पर, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा मध्यिका क्या है। तो मध्यिका क्या होती है, जैसे हमने इस शीर्ष से इस पर मध्यिका खींची, तो ये जो मध्यिका AD है, PD है, ए QR को समद्विभाजित करेगी। और इसी तरीके से समझिए हमने इसकी मध्यिका खींची, हमने यहाँ से मध्यिका खींची, तो मध्यिकाओं का जो केंद्र होता है, देखिए मध्यिकाएं परस्पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। अब हमें इस केंद्रक का निर्देशांक चाहिए। देखिए ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा केंद्रक हो गया, हमें इस केंद्रक का निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज के शीर्ष जबकि हमें दिए गए हैं, तो इस केस में निर्देशांक क्या हो जाएगा केंद्रक का, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 2, और यहां पर लिखिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में, सॉरी यहां पर 3 होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, यहां पर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, केंद्रक का निर्देशांक हो गया। तो इस बात को भी आप लोगों को समझ करके चलना है, याद कर लेना है। अभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो फॉर्मूले आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति को आपको ढंग से पढ़ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बिंदुओं 50 और -12 के बीच की दूरी है। तो हमें बिंदु दिया गया है, समझिए ये जो बिंदु 50 है इसको हम P ले रहे हैं, इसका जो निर्देशांक है हमें क्या दिया है 50। यहाँ पर हम दूसरा बिंदु Q ले रहे हैं और ये जो बिंदु Q है इसका हमें निर्देशांक कितना दिया है -12 दिया है। तो यहाँ पर आप -12 लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमें इनके बीच की दूरी बतानी है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी आप लोग बताइए, पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, लिखिए पी क्यू के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट आप लोग बताइए, अगर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। तो इस केस में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सोच करके बताइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें से आप इसको x1 ले लीजिए, इसको आप y1 ले लीजिए और इसको आप x2 लीजिए, इसको आप y2 लीजिए। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रख करके आप लोग सॉल्व करिए इसको। देखिए क्या है x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू क्या है -12 है, तो यहाँ पर आप -12 रख दीजिए। माइनस क्या है x1 और x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पर आप 5 राइट करिए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए y2 कितना है 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, माइनस लिखिए। y1 कितना है देखिए आप लोग ध्यान से, y1 भी हमारा कितना है 0 है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर -12 है, यहाँ पर -5 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जोड़ लीजिए, -12 -5 कितना हो जाएगा -17। -17 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। और स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा और इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17। यही हमारी क्या हो गई, यही हमारी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। अब आप लोग ऑप्शंस देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, बिंदु P ऑफ -6 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो समझिए हमारे पास कोई बिंदु P है, इसको हम P मान ले रहे हैं, भी आप लोग समझते चलिए, जब फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने मान लिया हमारा बिंदु क्या है P है, P का निर्देशांक हमें दिया है -6 8 और ये जो बिंदु P है हमें इस बिंदु P का निर्देशांक कहाँ से निकालना, देखिए P का निर्देशांक दिया है, दूरी किसके बीच की निकालनी है, मूल बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हमारा मूल बिंदु है और ये जो मूल बिंदु है इसको हमने मान लिया Q और O मान लीजिए, मूल बिंदु को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। अब स्टूडेंट आप लोग इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी। फॉर्मूला आप लोग बताइए, PO के बीच की दूरी लिख लीजिए, PO के बीच की दूरी। तो PO के बीच की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट आप लोग बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, देखिए क्या होगा, x2 का वैल्यू कितना है, इसको हम x2 लेंगे, इसको y2 लेंगे, ए हमारा x1 है और ए y1 है, तो वैल्यूज रख दीजिए। x2 कितना है 0 है, तो 0 माइनस, देखिए माइनस क्या है 6 है, -6 है,
तो यहाँ पर -6 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पर आप 0 लिखिए माइनस, और यहाँ पर क्या है 8 है, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 0 माइनस 8 करेंगे तो क्या बचेगा -8 और -8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और देखिए कितना हो जाएगा 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 में 30 जोड़ेंगे 100, यहाँ पर कितना आ गया 100, और अगर हम लोग 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 10 मात्रक। तो पीओ के बीच की दूरी कितनी आ गई, पीओ के बीच की दूरी हमारे पास आई है 10 मात्रक, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, तो चित्र में देखिए बिंदु P कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा बिंदु P है। हमसे पूछा जा रहा है ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक होंगे। तो स्टूडेंट, निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, भुज, और उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ती है, कोण। भुज हमारी क्या होती है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, कोटि हमारी क्या होती है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। लिख लीजिए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, चली गई दूरी, और इसे हम लोग भुज कहते हैं। और इसे हम लोग, ये हमारी क्या होती है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और भुज और कोटि को इस तरीके से लिखने पर जो हमें मिलता है हमारा क्या होता है, निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर हमें P के लिए लिखना है, देखिए P के लिए हम लोग एक्स अक्ष पर कितना यूनिट दूर चल रहे हैं, देखिए 0 से चलना स्टार्ट करिए। एक्स अक्ष पर हम लोग 2 यूनिट दूरी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। वाई अक्ष पर देखिए हम कितना चल रहे हैं, 1, -2, -3, तो -3 यूनिट दूरी हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या है, 2, -3। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2-5 और बी -29 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो चलिए स्टूडेंट, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, तो चलिए हम लोग अक्ष बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्टूडेंट, ए जो हमारा अक्ष होता है, ए हमारा एक्स, देखिए ए हमारा एक्स और ए हमारा एक्स डैश होता है, ए हमारा वाई और ए वाई डैश होता है। यहाँ पर देखिए हमें किस बिंदु को दिखाना है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु
जो बिंदुओं A2 - 5, देखिए A2 - 5 हमारा कहाँ पे है, 2 - 5 देखिए हमारा कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर हम लोग 2 यूनिट चलेंगे और वाई पर हमें कितना चलना है, -5। तो यहाँ पर देखिए -5 कितना कहाँ पर होगा, -5 देखिए कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर -5, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो निर्देशांक यहाँ का आप लिख दीजिए 2 - 5। और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, B-29 है, -2 हमारा यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा और 9 देखिए कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 9 यहाँ पर होगा, से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो ए देखिए हमारा क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A2 - 5 और B-29 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो कोई बिंदु है और ये जो बिंदु है कहां पर है, एक्स अक्ष पर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, एक्स अक्ष पर कहीं भी लाई कर रहा है स्टूडेंट, इसको आप लोग क्लियरली बनाओगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो एक्स अक्ष पर है वो बिंदु, तो उस बिंदु को हम मान ले रहे हैं हमारा बिंदु सी है, और ये जो बिंदु सी है एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर होगा तो इसका जो निर्देशांक है वो एक्स ले रहे हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष पर समझिए हम लोग इस एक्स अक्ष पर ऐसे चलेंगे तो यहां पर वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हमने क्या किया, माना वह बिंदु क्या है, लिख लीजिए आप लोग क्लियरली इसको, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु सी एक्स 0 है, जो बिंदुओं A2 - 5 और B-29 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। तो स्टूडेंट इस बात को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, समझिए ए हमारा रेखाखंड बनेगा, यहाँ पर ए जो बिंदु हमारा है 2 - 5 कुछ इस तरीके से है, और ए जो हमारा दूसरा बिंदु है बी है वो -29 कुछ इस तरीके से है, और ए जो बिंदु सी है कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम एक्स ले रहे हैं, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी हमारी 0 हो जाएगी। अब देखिए समदूरस्थ का मतलब इस बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो बराबर होगी इस बिंदु से यहां तक की दूरी, हमें उसका निर्देशांक बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसको भी समझ लीजिए, आप लोग बीच की दूरी का भी फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहां पर बीच की दूरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी। तो लिखिए सी बिंदु ए सी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ए सी की दूरी बराबर होगी बीसी से दूरी, बीसी की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर दीजिए, एसी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए x2 - x1, तो यहां पर लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर, देखिए x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखिए y2 - y1 तो ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो यहां से 0 माइनस यहां पर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, बीसी की दूरी के। तो यहां पर देखिए क्या होगा, x2 - x1, आप इसमें से इसको घटाइए, x यहां पर माइनस है और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको आप प्लस लिख दीजिए होल स्क्वायर प्लस,
y2 माइनस y1, इसको हम y2 ले रहे हैं, तो y2 माइनस y1 करिए, तो यहाँ पर 0 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ करड़ी है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये वर्ग ये हमारी करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 9 होगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 है, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 एक्स प्लस 81। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इस प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और आगे देखिए यहाँ पर माइनस 4x है, इस माइनस 4x को हम इधर भेज देंगे, तो माइनस 4x यहाँ पर हो जाएगा 8x, और इसको आप इधर भेजिए, 81 माइनस यहाँ पर माइनस 81 और प्लस 25। सॉल्व कर लीजिए, 11 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा कितना 7 में से 2 गया 5 इज इक्वल टू 8x, 8 के 8 और 8 सते 56, x इज इक्वल टू कितना आ गया -7। तो स्टूडेंट इसमें आप लोग x के स्थान पे -7 रख दीजिए। देखिए जो हमने निर्देशांक माना, हमने माना था कि वो बिंदु हमारा क्या है, C है, और बिंदु C में जो हमारा x है, x इज इक्वल टू क्या आ गया -7, तो हमारा जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा -7 0। तो लिख दीजिए, अतः वह बिंदु -7 0 है। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, -7 0, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो बिंदु में क्या क्या दिया गया, -8 0 दिया है, तो राइट कर लीजिए -8 0 दिया है, और जो दूसरा बिंदु है हमें क्या दिया है 0 -8, तो आप इसको भी राइट कर लीजिए। इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड के हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो यही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। हमें इस मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो स्टूडेंट मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक समझिए, हमारे पास कोई बिंदु P है और ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक x1 y1 दिया है। कोई दूसरा बिंदु Q है और ये जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक हमें x2 y2 दिया गया है। इन बिंदुओं को मिलाकर के जो हमारा रेखाखंड बन रहा है, हमें उस रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो इस केस में मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और यहाँ पर होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए x1 प्लस x2 करेंगे तो x1 का वैल्यू -8 है और x2 का वैल्यू 0 है, तो -8
प्लस 0 करेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए -8 प्लस 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर देखिए 0 प्लस -8, तो 0 -8 और 0 -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक हमारे पास आया है -444। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग तेजी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। यदि बिंदुओं Q R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बिंदु Q दिया है और ये जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक हमें -65 दिया है और हमारे पास दूसरा बिंदु क्या है R है। जो बिंदु R है उसका निर्देशांक -2 3 दिया गया है और इनको मिला दीजिए। इनको मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें P दिया है और जो P है उसका देखिए निर्देशांक क्या दिया है A/3 और 4 दिया है। तो हमें यहाँ से A का मान निकालना है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे निकालते हैं समझिए। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास बिंदु Q है, बिंदु R है। तो बिंदु Q और R के मध्य बिंदुओं को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इस बार आप लोग फॉर्मूले को फिर से समझ लीजिए। क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है और यहाँ पर क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ए हमारा क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। तो हमें तो ए वाला यहाँ पर देखिए दिया है, हमें इस वाले में से ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या दिया है x का मान दिया गया है। ये हमारा कोऑर्डिनेट x और y निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए x हमें क्या दिया है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यहाँ से x हो जाएगा और देखिए x इज इक्वल टू हमें यही तो चाहिए। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू रखिए, देखिए क्या है -6 है। तो यहाँ पर -6 रख दीजिए। x2 कितना है -2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर रखिए 2 अपॉन में 2। तो -6 -2 कितना हो जाएगा -8 और -8 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा, लिखिए -8 अपॉन में 2। और यहाँ पर देखिए x का मान हमें क्या दिया है A/3, तो यहाँ पर आप A/3 रख दीजिए और यहाँ से 2 1 के 2, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 3 गुणे -4 कितना हो जाएगा -12। तो a का मान कितना आ गया स्टूडेंट -12। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो हमारा a है उसका मान -12 आया है। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मूल बिंदु को केंद्र मानकर, तो यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है इसको हमने लिया 0 0 और इस मूल बिंदु को केंद्र मान लिया गया है। केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त बिंदु 13/2 0 से होकर जाता है, तब वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है। हमें क्या बताना है, जो बिंदु स्थित नहीं है। तो ये जो बिंदु है कहाँ से होकर के जाता है 13/2 0 से होकर के जाता है। तो कुछ इस तरीके से वृत्त हमने खींचा और ये जो वृत्त है वो बिंदु 13/2 से होकर के जाता है और आगे देखिए क्या कहा जाए, तब वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है। हमें उस बिंदु को बताना है जो इसके अंदर में नहीं इसके बहिर्भाग में है। तो आप लोग सोचिए कौन सा बिंदु हो सकता है। यहां पर देखिए जो भी होगा बाहर उसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, यही आपको समझना है। इससे क्या होगी बड़ी होगी।
तो यहाँ पर अगर हम देखिए ए भी छोटी है और इसकी बात करें ए भी छोटा है, यहाँ पर देखिए ए भी छोटा है, यहाँ पर ये -6 है और 2/15 हमारे पास कितना हो जाएगा 7.5। तो वैल्यू क्या हो जा रही है इससे बड़ी, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वही करेक्ट है। समझ गए स्टूडेंट आप लोग। देखिए ए भी छोटा है, ए भी छोटा है, ए भी छोटा है, तो ए सारे तो अंदर होंगे, ए बड़ा है तो इसलिए कहां पर होगा, अंदर में होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A65 तथा B -43 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो स्टूडेंट वो बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर है। बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर जो हमारी x अक्ष पर चली गई दूरी होती है वो 0 होती है। तो हम लोग मान लेते हैं, वह बिंदु x अक्ष पर चली गई दूरी हो जाएगी 0 और y अक्ष पर जो चली गई दूरी उसको हम y मान ले रहे हैं। तो माना वह बिंदु 0y है। क्या है, 0y है। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए, यहाँ पर इसको हम c मान ले रहे हैं, ये जो c है उसका निर्देशांक 0y है। और यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है, यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है A65 है और ये जो हमारा बिंदु है वो क्या है, B है, -43 है। तो इसमें ये जो बिंदु है कोई रेखाखंड इस तरीके से होगा, यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या फिर किसी दूसरी तरीके से हो सकता है। इसको हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के, क्योंकि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दूरी बराबर दूरी लिखिए, AC के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगा BC के बीच की दूरी, क्योंकि ये जो बिंदु है इन बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो AC बराबर BC हो जाएगा। अब आप लोग इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आप लोग दूरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 5 - y का होल स्क्वायर। तो राइट करिए 5 - y का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए इसमें से x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -4 और यहां पर करिए -0 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वर्गमूल है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगी, लिखिए वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर करड़ी क्या है, हट जाएगी, तो हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 - 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 5 - y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए 5 - y का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -4 है, -0 है, तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 - y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए इसको a मान लीजिए -b, तो a - b का होल स्क्वायर वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 36 प्लस a स्क्वायर, a का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना y, तो y का स्क्वायर गए y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -2 × 5 = 10 y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, -2 × 3 = 6 y। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए वाई स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर देखिए 16 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ए 25 इस 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 36 - 10y इज इक्वल टू -6y। और यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान से देखिए,
यहाँ पर है 36, इस -10y को इस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा +10y -6y, और 10 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4y। यहाँ पर 36, 4 1 4, 4 9 36, तो y का वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गया 9। तो यहाँ पर जो हमने बिंदु माना था क्या 0y, y के स्थान पे आप लोग 9 रख देंगे तो हमें वह बिंदु मिल जाएगा। तो y के स्थान पे आप 9 रखिए, देखिए हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 0 9। यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एक करेक्ट है, तो लिखिए अतः वह बिंदु 0 9 है। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग सोल्व कर सकते हो, लिखिए अतः वह बिंदु 0 9 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन पर चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदुओं -26 -210 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो स्टूडेंट मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी फिर से आप लोग समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई बिंदु P है और जो बिंदु P है इसका निर्देशांक x1 y1 दिया है। दूसरा बिंदु Q है, इसका निर्देशांक हमें x2 y2 दिया गया है, और इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु है और एक क्या है मध्य बिंदु है। तो इस केस में हमें इसका निर्देशांक चाहिए। तो इसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या होगा y1 + y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। देखिए ये हमारा x1 y1, x2 y2, तो वैल्यूज रख दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, हमारा समझिए बिंदु हो गया। आप लोग समझते रहिए, समझे रहेंगे, फॉर्मूले को रटने से बेहतर है आप लोग फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला समझे रहेंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा -2 10 है, और इनके बीच में ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए x1 + x2, तो -2। अब देखिए प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिख दीजिए -/2। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y1 + y2, y1 कितना 6 है, y2 कितना 10 है, तो 6 + 10 कर दीजिए, 6 + 10 अपॉन में 2। तो सॉल्व कर लीजिए, -2 कितना हो जाएगा -4/2। यहाँ पर देखिए 6 10 16 और 16/2, तो देखिए 2 8 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या आ गया, आप लोग सोच करके बताइए, सोचना क्या है इसको आप लोग देख करके यहाँ से बताइए। यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 8। तो इस तरीके से मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या आ गया -2 8। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको बताइए। यहाँ पर कहा जा रहा है बिंदु -34 की x अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से बना लीजिए, ए हमारी x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और ए हमारी y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। ए हमारी क्या होती है x डैश, ए x अक्ष का पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव होता है। तो ए बी एक्स, इससे हम लोग क्या कहते हैं x डैश, x डैश, और इस पर हम लोग जो दूरी चलते हैं वो हमारी होती है y अक्ष पर चली गई दूरी। तो ये दूरियां कुछ इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारी क्या है y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। अब हमें बिंदु दिया है -34, आप लोग सोच करके बताइए जो बिंदु -34 है वो कहाँ पर आएगा। देखिए हमारा -1 होता है, -2 -3 यहाँ पर आएगा, ए 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 यहाँ पर आएगा। देखिए इसके सामने आप लोग यहाँ पर लिखिए, ए हमारा बिंदु यहाँ पर कहीं होगा कुछ इस तरीके से। देखिए जो बिंदु हमारा है वो यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर लिखिए -3 4। अब आप लोग बताइए ये जो बिंदु है x
अक्ष से दूरी पर है। कितनी दूरी पर है आप लोग ध्यान से सोच करके बताइए। देखिए ए हमारी एक्स अक्ष है, ए वाई अक्ष है। तो ये जो बिंदु है एक्स अक्ष से कितना दूर है, यहाँ पर देखिए इतनी दूरी पर तो है, 4 यूनिट दूरी पर है कि नहीं है, सोच करके बताइए। ए हमारी एक्स अक्ष है, ए हमारी वाई अक्ष है, और हमें इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। पूछा जा रहा है ये जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से दूरी पर है। कितना यूनिट दूर है आप लोग सोच करके बताइए। देखिए तो इतना दूर है, और इतने दूरी कितने के बाद कितना है, देखिए 4 यूनिट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, एक्स अक्ष से दूरी, तो हमारा जो निर्देशांक होता है वाई अक्ष का निर्देशांक के बराबर होता है। एक्स अक्ष से दूरी बराबर होता है वाई अक्ष का निर्देशांक। यहां से आप लोग समझ सकते हैं। अभी तो एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और बनाएं, हम कहें आप लोग वाई अक्ष से दूरी बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है ये वाई अक्ष है, लिख लीजिए ये हमारा वाई अक्ष है। तो ये जो बिंदु है वाई अक्ष से कितना दूर है, यहाँ पर देखिए 3 यूनिट दूर है। कितना यूनिट, 3 यूनिट, -3, तो दूरी ऋणात्मक होती नहीं, तो 3 यूनिट दूरी पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट समझते रहिए, इस बात को समझे रहेंगे तो आसानी के साथ क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये जो बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु आप लोग 3, 4 देख रहे हो, इसकी मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग बिंदु लिख लीजिए, हमारा क्या है 3, 4 है, और यहाँ पर समझिए हमारा मूल बिंदु है, और ये जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होता है 0, 0। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बता दीजिए। दूरी बताने के लिए हम लोग दूरी के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इनके बीच की दूरी OP क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, देखिए 0 - 3 करिए आप, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, और 0 - 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो दूरी कितनी आ गई 5। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला और याद कर लीजिए। अगर हमारे पास कोई बिंदु है, बिंदु समझिए एक्स वाई है, और इस बिंदु एक्स वाई की हमें मूल बिंदु से दूरी बतानी है, मूल बिंदु से कितनी दूर है ये दूरी बतानी है। तो इस केस में इनकी जो दूरी होती है, ये जो बिंदु है लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर ही होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें मिल जाएगी इनके बीच की दूरी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं याद है तो आप लोग दूरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए। उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7, 5, और यहाँ पर स्टूडेंट कोई पॉइंट और होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है 7 है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 7 है, 7, 5, 5, 7 और -3, 3। तो हमें इसका केंद्रक बताना है, तो केंद्रक हमें इसका बताना है। तो इसका ये जो केंद्रक है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही इसका केंद्रक होगा। मध्यिकाएं, त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही केंद्रक होता है, और हमें इस केंद्रक का निर्देशांक बताना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, देखिए निर्देशांक केंद्रक का क्या होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, और फॉर्मूला इसको आप लोग समझ लीजिए y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। यही हमारा केंद्रक का निर्देशांक होता है जब त्रिभुज के शीर्ष में दिए गए हों। ए शीर्ष समझ लीजिए x1 y1 है,
और ए शीर्ष हमारा x2 y2 है और ए शीर्ष हमारा x3 y3 है। तो इस केस में इसका ये जो केंद्रक है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो स्टूडेंट आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है देखिए, यहाँ से इसको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। तो x1 कितना है 7 है, तो यहाँ पर लिखिए 7 प्लस x2 कितना है 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए प्लस यहाँ पर x3 कितना है -3 है अपॉन में 3 और यहाँ पर देखिए y1 कितना है, y1 का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए प्लस और यहाँ पर y2 कितना है 7 है तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए प्लस y3 कितना है 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिए अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 5 12, 12 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9/3। यहाँ पर देखिए 5 7 12 3 15 और 15/3 सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आगे, 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 1 के 3, 3 5 15, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो 3 5 यहाँ पर ये जो केंद्रक है उसका निर्देशांक क्या आ गया 3 5। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग पढ़िए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदुओं एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। तो हमें इनके बीच की दूरी बतानी है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हमारा अगला फॉर्मूला देखिए यही क्या होता है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमें बताना क्या है, देखिए बिंदु एक्स वाई माइनस एक्स वाई के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x1 कितना है x है, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर x है माइनस और यहाँ पर क्या है माइनस x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है तो इसको लिखिए माइनस लिखिए, यहाँ पर देखिए क्या है माइनस वाई, तो यहाँ पर माइनस वाई लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स करेंगे कितना x हो जाएगा 2x और 2x का स्क्वायर प्लस y प्लस वाई करेंगे कितना हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2y। और स्टूडेंट अब आप लोग इसको प्यार से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 y स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर लीजिए। तो हमने 4 कॉमन किया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस 4 को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो पढ़िए स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु -3 5 की वाई एच से दूरी होगी। तो जो बिंदु -3 5 है इसकी हमें वाई एच से दूरी बतानी है। कहाँ से दूरी बतानी है, वाई एच से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो बिंदु -3 5 है ये वाई एच से कितना दूर है। तो देखिए अभी हमने एक्स अक्ष से दूरी निकाली थी स्टूडेंट, अभी हमने एक्स अक्ष से दूरी निकाली थी। तो इसके संदर्भ में हमने कहा था अगर हमें एक्स अक्ष से दूरी बतानी है तो वाई अक्ष पर वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है वही क्या होती है एक्स अक्ष से दूरी होती है। अब यहाँ पर हमें वाई अक्ष से दूरी बतानी है तो वाई अक्ष से दूरी किसके बराबर हो जाएगी, बराबर होगी
एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक वहां पर हमने आपको समझा दिया है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, -3 है। तो वाई अक्ष से कितनी दूर है, -3 यूनिट दूर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग समझिए, हमारी जो दूरी है वो ऋणात्मक तो होती नहीं है, और अगर आप लोग इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो दूरी है वो ऋणात्मक नहीं होती, तो हमारी कितना यूनिट दूर होगा, 3 यूनिट दूर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है, ठीक। वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक -3 है, क्या है, -3 है। तो -3 दूरी, तो माइनस दूरी हमारी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो इसमें 3 यूनिट दूर होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्वेश्चन बहुत हैं, इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा। आज की क्लास में हमने आपके फॉर्मूले तैयार करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इनको सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप लोग देखने के लिए रेडी रहना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ लेना। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।